दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, हर त्योहार को मनाने के पीछे कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई वाकया जरूर होती है। उसी तरह से बकरीद मनाने और कुर्बानी देने के पीछे भी इस्लाम में एक वाकया है। अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों से यानी कि अपने नबी और पैगम्बरों से बहुत मोहब्बत किया करते हैं और वक्त वक्त पर उनका इम्तिहान भी लेते रहते हैं। इसी तरह से एक बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी इम्तिहान लिया गया। हजारों साल पहले की बात है कि एक रोज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर में आराम फरमा रहे थे कि उनकी आंख लग गई, यानी कि आप पर नींद गालिब हो गया। तभी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला आपसे फरमा रहे हैं, ऐ इब्राहिम, आप अपने सबसे प्यारे और सबसे अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। दोस्तों, नबियों और पैगम्बरों का ख्वाब कभी भी झूठा नहीं हो सकता, इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब सच जाना और अपने अजीज चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास काफी तादाद में ऊँट हुआ करते थे, इसलिए सुबह होते ही आपने उन ऊँटों में से 100 ऊँट की कुर्बानी दे दी, यानी कि 100 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। मगर फिर जैसे ही दूसरी बार आपकी आंख लगी तो फिर से अल्लाह की तरफ से आवाज आई कि ए इब्राहिम, आप अपने सबसे प्यारे और सबसे अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। तो फिर दूसरे दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 200 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। मगर फिर तीसरी रात जैसे ही आपकी आंख लगी तो अल्लाह ताला की तरफ से फिर वही आवाज आई कि ए इब्राहिम, आप अपने सबसे प्यारे और सबसे अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। यह सुनकर आप अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि मेरे लिए सबसे प्यारे और सबसे अजीज चीज तो मेरा बेटा इस्माइल है। आप सोचे कि अल्लाह ताला कहीं ये तो नहीं देखना चाह रहा कि मैं सबसे ज्यादा प्यार अपने बेटे इस्माइल को करता हूँ या फिर अपने खालिकी हकीकी से करता हूँ। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा के सिर्फ एक ही बेटे थे और वो भी काफी दुआ करने के बाद अल्लाह ताला ने आपको बुढ़ापे की उम्र में अता किया था। इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा अपने बेटे इस्माइल से बहुत प्यार किया करते थे। मगर जैसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का यह हुक्म सुना तो आपने ये इरादा कर लिया कि अपने अजीज चीज सबसे प्यारे बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। फिर दूसरे दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हजरत हाजरा से कहा, ए हाजरा, अपने बेटे को गुस्ल कराओ, नए नए कपड़े पहनाओ और खुशबू लगाकर बिल्कुल दूल्हे की तरह तैयार कर दो। आज हम अपने एक दोस्त के घर दावत पर ले जा रहे हैं। यह सुनकर आपकी बीवी हजरत हाजरा बहुत खुश हुई और खुशी खुशी से अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार कर दिया। फिर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल को लेकर फिलिस्तीन से मक्का की तरफ रवाना होने लगे, तभी आपके घर में एक शैतान दाखिल हुआ और वो आपकी बीवी हजरत हाजरा से कहने लगा, ए हाजरा, क्या तुम्हें पता भी है तुम्हारे प्यारे बेटे को कहाँ लेकर जा रहे हैं? तुम्हारे बेटे को तुम्हारे शौहर किसी दोस्त के घर दावत पर नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि तुम्हारे प्यारे बेटे इस्माइल को कुर्बानी करने के लिए ले जा रहे हैं, यानी कि मारने के लिए लेकर जा रहे हैं। यह सुनकर हजरत हाजरा ने कहा, मैं अपने इब्राहिम को अच्छी तरह से जानती हूँ, भला एक बाप अपने बेटे को क्यों मारेगा? तो ये सुनकर शैतान ने कहा कि तुम्हारे शौहर इब्राहिम ने एक ख्वाब देखा है जिसमें अल्लाह ने तुम्हारे प्यारे बेटे इस्माइल की कुर्बानी मांगी है, इसलिए इब्राहिम इसको कुर्बानी करने के लिए ले जा रहे हैं। तो यह सुनकर हजरत हाजरा फख्र से कहने लगी, ए शैतान, तुम पर लानत हो, अगर मेरा बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए जा रहा है तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? अगर मेरे पास हजारों इस्माइल भी होते तो मैं खुशी खुशी उनको अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए भेज देती। यह सुनकर फिर शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा, ए इस्माइल, क्या तुम्हें पता भी है तुम्हारे बाबा तुमको कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो तुम्हें किसी दावत में नहीं बल्कि तुमको मारने के लिए ले जा रहे हैं। वो तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तो ये सुनकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊंगा तो मेरे से बड़ा खुश नसीब और कौन होगा? ये सुनकर शैतान बहुत मायूस हुआ। फिर वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा और कहने लगा, ए इब्राहिम, अपने प्यारे बेटे को कुर्बान करने के लिए क्यों ले जा रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी ये कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी या नहीं? और दूसरी बात, जब तुम अपने इस बेटे को कुर्बान कर दोगे तो फिर बुढ़ापे में तुम्हारी खिदमत कौन करेगा? ये सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ पत्थर उठाए और शैतान को लानती कहकर मारने लगे। ये देखकर शैतान वहाँ से भागने लगा। दोस्तों, इसी वजह से हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाता है। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को साथ लेकर वहाँ से चल दिए और आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद आप अपने बेटे से फरमाए, ए इस्माइल, क्या तुम्हें पता भी है हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं? तो ये सुनकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, बाबा जान, इससे बेहतर मेरे लिए और क्या होगा कि मुझे अल्लाह की राह में अल्लाह के एक नबी कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन बाबा, मेरी एक इल्तिजा है, जब आप मेरा गला काटोगे तो आप वो देख नहीं पाओगे, इसलिए पहले आप रस्सी से मेरे हाथ और पाँव को अच्छी तरह से बांध लीजिए और मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी आंखों पर एक पट्टी को बांध ले ताकि आपको मेरे गले पर छुरी चलाते वक्त तरस न आ जाए। बस फिर क्या था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे इस्माइल के हाथ और पाँव बांध
बांधे और अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध ली और फिर अपने हाथ में एक छुरी लेकर आसमान की तरफ देखे और कहने लगे, ऐ अल्लाह, अगर आप मुझे 1000 इस्माइल भी देते तो मैं खुशी खुशी उन सबको आपकी राह में कुर्बान कर देता। ये कहकर आप वो छुरी अपने बेटे इस्माइल के गर्दन पर चलाने लगे तो इतने में अल्लाह ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, जल्दी से जन्नत से एक जानवर को लेकर जमीन पर जाओ और इस्माइल को वहाँ से हटाकर उसकी जगह वो जानवर को रख दो। इब्राहिम इम्तिहान में कामयाब हो गया है। जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गर्दन पर छुरी को फेरा तो खून बहने लगा, मगर उसके बाद जैसे ही अपनी आंखों से पट्टी को हटाया तो आपने देखा कि आपके पास में ही आपका बेटा इस्माइल सही सलामत खड़ा हुआ है। फिर आपने जैसे ही नीचे की तरफ देखा तो आप देखते हैं कि उसी जगह पर एक दुम्बा कुर्बान हो चुका है। ये देखकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इतने में गैब से आवाज आई, ऐ इब्राहिम, तुम्हारा ये इम्तिहान क़यामत तक याद रखा जाएगा और तुम्हारी सुन्नत को ईमान वाले लोग हर साल याद रखेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। दोस्तों, तभी से बकरीद के मौके पर कुर्बानी का ये सिलसिला शुरू हो गया।